हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप बहुत दिनों से अपने पर्सन के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहे हैं तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कॉल और मैसेज कब आएगा। क्या आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ रॉड्स, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया गाइस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, the magician, death, ace of cups, ten of pentacle, seven of swords, the high priestess और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन जो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्या वो उनका कॉल और मैसेज आएगा और अगर आएगा तो कब आएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही के एफर्ट्स नजर आ रहे हैं, दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी तरह से आपके रिलेशन को रोक दिया गया हो और आप एक ऐसी जगह पर फंस के रह गए हैं जहां से ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय काफी जो है वो परेशानी में नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशन पूरी तरीके से अटक गया है, ना तो आप वहां से बाहर आ पा रहे हैं, चाह करके भी कोशिश करने के बावजूद आप इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो जिसकी वजह से ये रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों रिलेशन में थे तब तो एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया चीजें और भी ज्यादा मैटर करने लगी और कुछ लोगों ने कुछ इस तरह की चालें चली कि जिसका जवाब ना तो आपके पास था और ना ही आपके पर्सन के पास। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन की एज का या आपकी एज का जो है मुद्दा बनाया गया और आपके पर्सन के कान भरे गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हाई प्रेस्टिस का कार्ड और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का शिकार बने।
आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला बहुत ही स्पिरिचुअल नजर आ रही है। ये महिला उनके बहुत ही क्लोज नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनकी मदर हो, सिस्टर हो, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस महिला ने इस रिलेशन में अपना 100% लगाया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन भी 100% बिगड़ा। इस महिला ने ना तो दिन देखा ना रात। इस महिला ने सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पर्सन के बीच में खाई खोदने का काम किया, और ये अपने मकसद में कामयाब भी रही, क्योंकि आपके पर्सन इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे, या ये कह लीजिए कि इस पर्सनैलिटी का आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहा, जिसकी वजह से आपके पर्सन कोई सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाए। आपके पर्सन को मनी माइंडेड बनाया गया, यानी कि उन्हें बहुत सारे सपने दिखाए गए और आपके पर्सन उन सपनों का शिकार हुए। और ऐसा होता है गाइस, ह्यूमन बीइंग नेचर होता है कि जब इंसान को ज्यादा मिलने लगता है तो उसे लगता है कि मैं थोड़े में क्यों रहूं। तो आपके पर्सन को जो दुनिया दिखाई गई, उस दुनिया में उनके पास बहुत सारा पैसा था, शोहरत थी, रिलेशन थे। तो आपके पर्सन को लगा कि अगर वो इस दुनिया में एंटर करेंगे तो शायद चीजें पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन बार बार आपको काम का बहाना बनाते रहे, और आपको ये समझाने की कोशिश करते रहे कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को समझ रहे थे। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को समझने की, समझाने की, लेकिन आपके पर्सन पूरी तरह से मनी माइंडेड हो गए। पैसों का खुमार उनके ऊपर ऐसा चला जैसे कि मानो उनके सींग निकला है। उनको लगा कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा जो है उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। और जब कोई इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन को हार जाता है, क्योंकि रिलेशन में पैसों का आना यानी कि रिलेशन का खराब होना। तो जब आप दोनों के बीच में ये पैसा आया और आपके पर्सन ने पैसों को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन को लगा कि सब चीजें उनके हिसाब से चलेंगी, और आपके पर्सन जो थे वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि बड़ी जल्दी सारी चीजें उनके कदमों में होगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता अपने प्यार को धोखा देकर आगे बढ़ना, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप मरने जीने की कस्में खा रहे हैं, जिस इंसान को आप इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, और अचानक ही आप उसे ब्लॉक करके आगे चल पड़ते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स आपको माफ कर देगी? जी नहीं। आपके पर्सन ने ये सोचा कि वो आपको ब्लॉक करके बहुत खुशहाल जिंदगी जी लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के लिए एक एक दिन इतना भारी हो गया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनके लिए इतना आसान नहीं है आगे बढ़ पाना। वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि उनके कंधों पर बहुत बोझ है। तो उनके कंधों पर किस चीज का बोझ है? उनके कंधों पर बोझ है कि उन्होंने एक इंसान को धोखा दिया। उनके कंधों पर बोझ है कि उन्होंने एक इंसान को उस समय छोड़ा जब उसे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस इंसान के कंधों पर यह बोझ है कि आपने प्यार में किसी को धोखा दिया। इस इंसान के कंधों पर यह बोझ है कि आपने उस इंसान को धोखा दिया जिसकी लाइफ में आपके अलावा कुछ था ही नहीं। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स उनके कदम आगे बढ़ने नहीं दे रही, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो इन सब चीजों के बारे में समझ जाएंगे कि ये बोझ कुछ और नहीं बल्कि उस प्यार का बोझ है जिसको उन्होंने उठाया तो जरूर था, लेकिन उसे आगे लेकर वो चल ना पाए। आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो है ये लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया, और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो वो सबसे ज्यादा उसी सब चीजों को याद करता है, जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में पहुंचा होता है। तो अगर आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है, आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज आपके पर्सन ना तो दिन में सो पाते हैं, ना ही रातों में वो रातों में सो पाते हैं, यानी कि वो दिन और रात जाग कर बिता रहे हैं। उनके दिन का चैन, रात का सुकून, अगर मैं कहूं कि सब पूरी तरीके से छिन चुका है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन
की नींदें हराम हो चुकी हैं। आपके पर्सन को दिन रात अब ये चिंता सता रही है कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि जो हसीन सपने आपके पर्सन को दिखाए गए थे और जो कुछ कमिटमेंट आपके पर्सन से की गई थी उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो काफी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। वो रात रात भर सो नहीं पाते और पूरी रात उनकी आंखों में ही गुजर जाती है। अगर मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, और उसी रीडिंग में आता है पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपको कॉल करें, मैसेज करें। अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं तो वो आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन इन चीजों को ठीक कर पाते तो शायद आज जैसी सिचुएशन में आप हैं वैसे नहीं होते, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आज इतना ज्यादा गिल्ट में है कि उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड आया तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, और गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें। मेरा दूसरा ये सवाल था कि क्या आपका रीयूनियन होगा, और उसी रीडिंग में निकलता है डेथ का कार्ड, तो इसका मतलब कि आप दोनों का रीयूनियन 100% होगा, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके बिना रह नहीं सकते। आज उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तब वो डिसीजन लेने की पोजीशन में आ जाता है। तो आज आपके पर्सन भी डिसीजन लेने की पोजीशन में है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो समय रहते चीजों को ठीक कर लेते तो शायद आज इस कगार पर नहीं होते, लेकिन कहते हैं ना कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। तो ठीक उसी तरीके से जितना भला बुरा आपके पर्सन ने आपको कहा और जो समय बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आज आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और ये बात 100% सही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किस्मत बदलने वाली हो, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान का समय परिवर्तित होने लगता है तो सबसे पहले नेगेटिव असर होते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो पॉजिटिव असर होने शुरू होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अगर तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले पूरे समुद्र में शांति का माहौल बन जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये शांति या ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ पे बहुत कुछ लेकर आने वाली हो। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में होने वाला है मिरेकल। आपने अभी तक जो कुछ चीजें नहीं सोची थी वो चीजें भी आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपने किसी को अपना बनाने की कोशिश की और वो रास्ते में आपसे छूट गया तो आज यूनिवर्स करेगी एक मैजिक, और जिसकी वजह से जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वो सब चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं, और वो सब चीजें भी जो आपने सोची भी नहीं है शायद वो सब चीजें भी यूनिवर्स आपकी झोली में डालती हुई नजर आ रही है। और अगर यूनिवर्स का जादू चलता है, अगर यूनिवर्स अपने किए पर आती है, तो आपके प्यार का वो प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, आपके प्यार का वो प्याला जो लोगों ने अपनी स्वार्थ की वजह से कम करवाया, या आपके पर्सन ने दूसरों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जिसकी वजह से ये प्यार का प्याला कम हुआ, या थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले जिसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ, तो आज वो प्यार का प्याला भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके प्यार का प्याला जो है वो भरने वाला है, क्योंकि इसे खाली होने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा, लेकिन इसे भरने में सिर्फ आपका हाथ है, क्योंकि आपने कभी भी हार नहीं मानी। आप यूनिवर्स से लगातार गुहार लगाते रहे, आपने अपने पर्सन को इतना मैनिफेस्ट किया कि आपके पर्सन तो क्या भगवान को भी नीचे आना पड़ता। अगर मैं कहूं कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में हार दिया और आज आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, और अगर आपने बड़े सच्चे दिल से अपने पर्सन को याद किया है और अगर यूनिवर्स के सामने कन्फेस किया है और उन्हें मांगा है, तो हो सकता है कि वो सब चीजें भगवान ने कबूल की हो, यूनिवर्स ने कबूल की हो, और आज वो प्यार का प्याला भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सही मायने में वो प्यार का प्याला भर रहा है, अगर यूनिवर्स ये मानती है कि आपको वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आकर रीयूनियन करना होगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और अगर इस बार वो आपकी लाइफ में आते हैं
तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो पूरी चीजों को ठीक करके वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आएगा, और उसी रीडिंग में अगर पेज ऑफ फ्लोर्स का कार्ड आता है तो इसका मतलब जी हाँ, आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज जरूर आएगा। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, तो जी हाँ, अगर इसी रीडिंग में डेथ का कार्ड निकल कर आए तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके साथ 110% रीयूनियन करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक ऐसे मौके की तलाश में है जब वो आपके सामने आकर आपसे सारी चीजों को क्लियर कर सके। वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ आज भर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक समय ऐसा होता है और वो बुरे समय के निकलने के बाद अच्छा समय जरूर आता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से भी जो है आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर, और मेरा ये भी सवाल था कि आपके पर्सन का कॉल कब तक आएगा, तो वहां पर सबसे बड़ा कार्ड मुझे मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन का कॉल 1 घंटे से लेकर 1 दिन तक, 1 हफ्ते तक या 1 महीने के अंदर अंदर आपके पर्सन का कॉल आपको आ सकता है। यानी कि कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपको जरूर आएगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का शिकार हुए, जिसकी वजह से भी चीजें जो थी वो पहले जैसी नहीं रही। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मनी माइंडेड बना दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उल्टे सीधे काम किए। आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। और बड़ी जल्दी आपको जो है वो गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है, आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और अगर वो रीयूनियन करते हैं तो अब वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।